जानकी और सत्यराज नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे होते थे। बड़े बेटे का नाम राजेंद्र था, उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। छोटा बेटा विकास, वो अभी पढ़ाई कर रहा था। शादी हुए बहुत साल हो चुके थे, लेकिन सुकन्या की गोद नहीं भरी थी, जिस बात से लेकर वो हमेशा से ही दुखी रहती थी। घर वालों के अलावा गांव के सारे लोग भी उसको ताना दिया करते थे कि शादी हुए इतने साल तो हो गए, लेकिन अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। इस बात से सारे घर के लोग बहुत ही परेशान होते थे। सुकन्या हर भगवान को पूछती थी कि उसे एक औलाद दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। एक बार बहुत परेशान होकर अपने पति से कहती है कि एक बच्चे को गोद ले लेंगे, क्योंकि ऐसे सारे लोगों के ताने सुन सुनकर अब वो थक चुकी है। दोनों पति पत्नी मिलकर ये सारी बात घर के सारे लोगों को बताते हैं। फिर घर वाले भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। जैसा उन लोगों ने सोचा वैसे ही किया था। वो लोग जाकर एक अनाथ बच्चे को गोद ले लेते हैं और फिर घर लेकर आते हैं। उसका नाम वो लोग विष्णु रखते हैं। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए थे और इधर विकास की डिग्री भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसको कहीं कोई काम नहीं मिलता था। काम के लिए बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाया, जिससे विकास का पिता सत्यराज उससे कहता है, देख विकास, बहुत कोशिश करने के बाद भी तुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। मैंने सोचा कि मेरा जो ये किराने का दुकान है उसको तू संभाल ले, धीरे धीरे देखते हैं क्या होगा। हाँ भाई, तू वैसे ही कर जैसे पिताजी कह रहे हैं। वैसे तूने तो एमबीए तो पूरा कर लिया है ना, देखते हैं कि आगे क्या होगा। मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद तू कोई अच्छा सा बिजनेस रख लेगा और मैं भी हूँ ना, तेरी पूरी सहायता करूंगा। हाँ विकास, ये सारे लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करो। अब तो तुम इस किराने की दुकान को संभालो, लोन लेकर कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करना, हम सब है ना तुम्हारे साथ। घर के सारे लोगों का ये फैसला सुनकर विकास भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और दुकान संभालने की जिम्मेदारी वो ले लेता है। पता नहीं भगवान की क्या कृपा हो गई कि अचानक ही सुकन्या माँ बनने वाली थी। ये बात से घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन अब विष्णु की उम्र 6 साल की थी। सुकन्या ने एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। पता नहीं अचानक से सुकन्या को क्या हो गया, तब तक जान समझकर देखने वाले विष्णु को अपने आप से दूर करने लगी। जो बेटा उसको पैदा हुआ था उसकी हर पल रक्षा करती रहती थी, हर पल उसे अपने सीने से लगाए रखती थी। छोटा सा मासूम विष्णु ये सब देखकर बहुत ही उदास रहा करता था। सुकन्या के अंदर आए ये बदलाव को लेकर घर के बाकी लोग भी बहुत परेशान थे। समय बीतता गया। विकास के लिए भी घर वालों ने लड़की को ढूंढ ली थी, जिसका नाम अपूर्वा था। अपूर्वा से विकास की शादी हो जाती है। एक बार की बात है, सुकन्या के इस बर्ताव से लेकर परेशान मासूम सा विष्णु चाची और चाचा के पास जाकर कहने लगता है, चाचू, मुझे माँ ना ज्यादा प्यार ही नहीं करती। मुझे अपने आप से दूर क्यों रखती है चाचू? मुझे बहुत दुख होता है जब माँ इसे करती है तो। मैं कुछ पूछता हूँ तो बोलती है कि मुझे हॉस्टल में भेज दूंगी। मुझे हॉस्टल नहीं जाना है चाचू, मुझे आप सब लोगों के साथ मिलकर रहना है। उस मासूम से बच्चे की ये सारी बातें सुनकर विकास घर के बाकी लोगों को ये सारी बात बता देता है और भाभी से भी जाकर ये बात कहता है। विकास के ये सब कुछ कहने से सुकन्या को बहुत गुस्सा आता है और फिर सारे लोगों के सामने ही उससे कहती है, बस बस, बहुत हो चुकी है आप लोगों की बकवास। मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जो समझ में आए वो बोलते जाओ। इस घर में सारे लोगों को मेरे पति की कमाई से खाना मिल रहा है, आप लोग ये बात भूल कैसे सकते हो? और तुम विकास, मेरे पति ने लोन लिया था ताकि तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो सके। सारे लोग तो हमारा खाते हो और हम ही को सुनाते हो। सुकन्या, अपना मुंह बंद करो। छोटे बच्चे के बारे में बात कर रही हो, ये कैसी बकवास कर रही हो सुकन्या? तुम्हारे अंदर इतना बदलाव, इसका क्या मतलब है सुकन्या? कोई अचानक ऐसे कैसे बदल सकता है? क्या मैं बदल गई हूँ? मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ, मैं तो वैसी ही थी। बदले तो ये लोग हैं। और आप लोग क्या चाहते हो कि ऐसे अहरे गहरे सारे लोगों को मैं अपना प्यार बांटती जाऊं और
आप लोगों का क्या मतलब है कि मैं मेरे बच्चे को दूर रखूं और पता नहीं किसकी औलाद है इसको अपने सीने से लगाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। आप भी अपने घर वालों को कह दीजिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जैसा वो लोग सोचते हैं। अगर ऐसा करूंगी तो सारा का सारा पैसा, आपकी कमाई, सब कुछ इनके नाम पे दान करूं। ऐसा कभी नहीं होगा। सुकन्या की ऐसी डरावनी बातें सुनकर घर के सारे लोग चौंक जाते हैं और बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। सुकन्या की ये सारी बातें पास ही में खड़ा विष्णु भी देख रहा था और पूरी बातें सुन रहा था। उसको भी माँ का ये बर्ताव बहुत ही अजीब सा लगा। त्योहार आने ही वाला था। इस बात के लिए सारे लोग मिलकर शॉपिंग करने के लिए बाजार चले जाते हैं। सुकन्या और उसका पति छोटे बेटे को लेकर परेशान थे और उसको तैयार करने में लग चुके थे, और इधर विकास अपनी पत्नी के साथ बिजी हो गया था, जिससे छोटे से विष्णु के बारे में किसी ने याद नहीं किया और ना ही उसको किसी ने अपने साथ लेकर गए थे, जिससे बहुत ही परेशान होकर वो मासूम अकेला खड़ा हो जाता है। सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे और इधर विष्णु उदास होकर एक मंदिर के पास चला जाता है। थोड़ी समय के बाद उन लोगों को याद आता है कि विष्णु तो उनके साथ नहीं है। उसके बाद वो सारे लोग मिलकर विष्णु को ढूंढने लगते हैं, लेकिन विष्णु मंदिर को चला गया था और वहाँ जाकर भगवान से बातें करने लगा। आप तो भगवान हो ना? माँ कहती है कि भगवान से जो भी मांगेंगे भगवान हमको दे देंगे। मुझे मेरी माँ चाहिए भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, मेरा छोटा भाई, चाचू, चाची, पापा सब लोग मिलकर रहे, बस यही चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। त्योहार है लेकिन मेरे लिए किसी ने नए कपड़े नहीं खरीदे और ना ही किसी ने मेरे लिए कोई पटाखे खरीदे हैं। भगवान, तुम मुझे पटाखे और नए कपड़े लाकर दो ना। इस तरह मासूमियत से वो छोटा सा बच्चा खड़ा होकर भगवान से बातें कर रहा था। वहीं पर खड़े हुए पुजारी जी ये सब कुछ देख रहे थे। फिर उस बच्चे के पास आकर कहने लगे, अरे बेटा, कौन हो तुम और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पंडित जी की ये बात सुनकर वो मासूम सा बच्चा सब कुछ बात उनको बता देता है। उसकी भोली भोली बातें सुनकर पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें पटाखे चाहिए। और ये बात सुनकर वो भोला सा बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे पटाखे चाहिए। देखो बेटा, ये विष्णु चक्र है और ये कोई मामूली विष्णु चक्र नहीं, बल्कि बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलने वाला विष्णु चक्र है। इसको जलाकर इसकी रोशनी में तुम जो मांगोगे वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इसको ऐसे ही आग लगाकर मत जला देना। बस रखना और मन की इच्छा मांग लेना। ये घूमता हुआ तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देगा। लेकिन हाँ बेटा, इसको जब भी तुम इस्तेमाल करोगे, इसका इस्तेमाल सिर्फ अकेले में ही करना, ताकि कोई भी इसको देख न पाए। और हाँ, ना ही ये बात तुम किसी दूसरे से बताओगे, समझे? अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो इसका काम वहीं रुक जाएगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई के बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर कोई ऊंच नीच या तुमसे कोई गलती हो गई तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है, अब इसको लेकर घर जाओ। इतनी बात कहकर वो पंडित जी उस विष्णु चक्र को विष्णु के हाथ में देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ राजेंद्र के पहचान के कुछ लोग पहुँचते हैं। फिर विष्णु को देखकर समझ जाते हैं कि विष्णु घर से बाहर आ गया है। ये बात सोचकर वो लोग उस बच्चे को ले जाकर राजेंद्र के घर पहुँचाते हैं। सारे लोग उसको देखकर बहुत खुश हो गए थे, लेकिन सुकन्या को विष्णु के घर पहुँचने की बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगी थी, ना ही वो ज्यादा खुश हुई थी। उसको देखकर ऐसे ही चुपचाप हो गई थी। दूसरे दिन विष्णु उस विष्णु चक्र को निकालकर कहता है कि मुझे नए कपड़े चाहिए, क्योंकि उस दिन दिवाली थी। दिवाली के त्योहार पर वो नए कपड़े पहनना चाहता था। जैसे ही उसने मांगा, वैसे ही उसके बदन पर नए कपड़े आ जाते हैं। फिर वो मासूम सा बच्चा उस चक्र से कहता है कि मुझे अब लॉलीपॉप खाने का मन कर रहा है। ये बात कहते ही उसके यहाँ लॉलीपॉप भी पहुँच जाता है। नए कपड़े पहनकर विष्णु कमरे से बाहर निकलता है तो विकास देखता है और सोचता है
कि उसके माता पिता ने उसके लिए नए कपड़े खरीदे होंगे, और इधर राजेंद्र भी उसको देखता है तो समझ जाता है कि ये कपड़े शायद उसके भाई ने उसके लिए खरीदे होंगे। ऐसे ही त्योहार हो रहा था कि अचानक उनके घर एक भिखारी आ जाता है और उनसे भीख मांगने लगता है। घर में जो कुछ भी पकवान बनाए हुए थे वो सारे पकवान उस भिखारी को दे देते हैं और फिर वहाँ से भिखारी चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों ने देखा कि छोटा सा जीवन यानी कि सुकन्या का दूसरा बेटा घर में कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और इधर उधर ढूंढने लगे। सुकन्या तो परेशान होकर रोने लगी, जिसको देखकर छोटा सा विष्णु बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि विष्णु को अपनी माँ से बहुत प्यार था। माँ को ऐसे रोते देख वो मासूम सा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसलिए अपने उस जादुई विष्णु चक्र से पूछता है कि आखिर उसका छोटा भाई कहाँ गया है। ये बात पूछते ही उसके अंदर से रोशनी आने लगती है और उस रोशनी में ये सब कुछ दिखाई देता है कि उस भिखारी ने छोटे बच्चे को घर से कैसे अगवा किया था। ये बात पता चलने के बाद विष्णु जाकर अपने चाचा से सारी बात बता देता है। फिर जाकर विकास उस बच्चे को पकड़कर लाता है। घर पहुंचने के बाद विष्णु से वो पूछता है कि ये बात विष्णु को कैसे पता चली। चाचू, असल में बात ये है कि मुझे ये विष्णु चक्र ना मंदिर में पुजारी जी ने दिया था और मुझसे उन्होंने बोला कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन झूठ बोलना तो गलत बात होती है ना चाचू, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया। कोई बात नहीं चाचू, अगर ये जादुई चक्र मेरे पास से चला गया तो भी मुझे कोई फिक्र की बात नहीं, और ये नए कपड़े भी अगर मुझसे छीन जाएंगे तो भी मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि माँ को छोटे भाई से बहुत प्यार है ना चाचू। छोटा भाई माँ को मिल गया, मैं भी बहुत खुश हूँ, बिल्कुल माँ की तरह। माँ अगर दुखी हो जाती है तो मैं देख नहीं पाता हूँ चाचू, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ ना। भोले से मासूम विष्णु की ये सारी बातें सुनकर सुकन्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको पता था जब उसकी कोई औलाद नहीं थी तो विष्णु उसके लिए क्या था। पुरानी सारी बातें याद करने लगती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसको समझ आ जाता है कि उस मासूम बच्चे के दिल को उसने कितनी ठेस पहुंचाई। बहुत ज्यादा रोती हुई विष्णु के पास चली जाती है, फिर उस बच्चे को अपने गले लगाकर उससे कहती है, बेटा विष्णु, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत दूर रखा, अपने आप से मैंने तुझे अलग किया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे इतना दुख दिया, लेकिन फिर भी तूने मेरी खुशी के बारे में सोचा, मेरी आंखों में आंसू देखकर तू रो पड़ा। नहीं मेरे बच्चे, आज के बाद मैं तुझे कभी अपने आप से अलग नहीं करूंगी। तू और तेरा भाई दोनों मेरी दोनों आंखों की तरह हो। आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं करूंगी, अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इतनी बात कहकर उसके बाद से दोनों बच्चों को अपनी दोनों आंखों की तरह प्यार करने लगती है, उनका बड़ा ख्याल रखने लगी। सुकन्या का ये प्यार देखकर घर के सारे लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और छोटा सा विष्णु भगवान के पास जाकर जो भी उसने प्रार्थना की थी वो सब याद करके भगवान का धन्यवाद करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल से भगवान से कुछ भी मांगेंगे तो भगवान हमको दे देंगे। इसी तरह विष्णु को भी उसकी माँ का प्यार भगवान ने वापस लौटा दिया था। तो बच्चों, आप लोग भी भगवान से जो चाहिए वो मांग सकते हो, क्योंकि भगवान को बच्चों की प्रार्थना से बहुत प्यार होता है, समझे?